नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। विपक्ष का पूरा भ्रष्टाचारी ग्रुप बीजेपी को पीछे करना चाहता है। हीरा ठाकुर विपक्ष को बोले उल्टा, चोर कोतवाल को डांटे। हीरा ठाकुर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक ओर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी और कुछ महीनों बाद होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर चुकी है, जिसको लेकर हर पार्टी पूरे प्रदेश के हर जनपद में अपने वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग फैसले की आजमा रही है। तो इस जनपद कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग से हीरा ठाकुर ने शिरकत की। साथ ही इस पूरे सम्मेलन को संबोधित भी किया। संबोधन के दौरान हीरा ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और तमाम आरोप प्रत्यारोप के साथ इस संबोधन को पूरा किया। कानपुर देहात में आयोजित किए गए भारतीय जनता पार्टी के फ्लावर सम्मेलन में जनपद के चारों विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को बुलाया गया था, जिसमें चारों विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और तमाम कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव में जिताने का आह्वान भी किया। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होकर पिछड़ा वर्ग के हीरा ठाकुर ने विपक्षियों पर जमकर कटाक्ष करे। जहां एक और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की प्रशंसा की। समाजवादी परिवार को लेकर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले भ्रष्टाचारी या हैं अभी तक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी के परिवार पर तंज कसते हुए हीरा ठाकुर ने बोला कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभी भी समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार फंसा हुआ है। इसे सरकारी यानी चोर ही उल्टा कोतवाल को डांटे तो न्याय कैसे मिलेगा। अजय मिश्रा टेनी के ऊपर पूछे गए सवाल पर उन्होंने पैनी को दोषी न मानते हुए बोला कि उन्हें भी जांच चल रही है और वह दोषी तब तक साबित नहीं होते जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती। तो वहीं हीरा ठाकुर ने विपक्ष के कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के पति जमीन के भ्रष्टाचार में लिप्त है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी नाम और भ्रष्टाचार की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। महज उन्होंने बोला कि यह पूरा परिवार भ्रष्टाचारियों का ग्रुप है जो भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने का काम कर रही है। वहीं कार्यक्रम में हीरा ठाकुर ने मीडिया के सामने बीजेपी की तमाम तारीफ भी करी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को राशन दिया, गैस रसोई दी, सुलभ शौचालय दिए और सब कुछ मिल गया, भला हमारा साथ कैसे नहीं देंगे। चुनावी संग्राम के बीच राजनीतिक रस्साकसी कर रहे राजनीतिक दलों का उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर विराजमान होने का सपना देखने वाले दल विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। अब देखना यह है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच कौन सा दल सत्ता के सिंहासन सरकार में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के लगातार आरोप लगा रही है विपक्ष, क्या कहते हैं? देखिए, जो भ्रष्टाचार के लिए ये जो आरोप लगा रहे हैं ये खुद ही भ्रष्टाचारी है। इनके कारनामे जानते, इनका एक मंत्री आज भी जेल में गायत्री प्रजापति पड़ा हुआ है, कई के ऊपर जांच है, स्वयं आय से अधिक संपत्ति में पूरा परिवार फंसा हुआ है। इसलिए भ्रष्टाचारी ही अगर चोर ही कोतवाल को डांटेगा तो न्याय हो चुका। मोदी जी और योगी जी एक एक पैसा इस प्रदेश की जनता का किसी ने लूटा है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे एक साधारण गांव का कार्यकर्ता हो। अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार की मार पड़ेगी और अगर दोषी पाया जाएगा तो जेल भी जाएगा, उसकी संपत्ति भी कुछ की जाएगी। जेल भेजने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि टेनी को क्यों नहीं बर्खास्त करती है, टेनी को बर्खास्त क्यों नहीं? उनका बेटा जेल में है, जांच चल रही है सुप्रीम कोर्ट के
जज के, एक रिटायर के और 3 IPS अधिकारियों के। अगर वो कहीं से दोषी होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ तो देश का प्रधानमंत्री न्यायप्रिय है, हमेशा न्याय से झुकने वाला नहीं है। किसान के प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है प्रदेश सरकार पर कि हमारे बच्चों के भी सोशल अकाउंट हैक किए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। ये प्रियंका गांधी ठीक कह रही है, इसलिए कि उनके पति ने जमीन का घोटाला कर रखा है, तो उसमें प्रियंका जी के हो सकता है कि प्रियंका जी के भी नाम हो, उनके बच्चों के नाम हो, उनके परिवार के नाम हो, उनका भी पूरा परिवार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये सब जमानत पे हैं। तो इन भ्रष्टाचारियों का एक ग्रुप है पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी को पीछे करना चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की, प्रदेश की जनता और खास तौर से जो पिछड़ा वर्ग यहाँ 85% इस देश में रहता है, वो मोदी जी के लिए खून देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको संवैधानिक दर्जा दे करके उसका न्याय उसके दरवाजे पे पहुंचा रहे हैं। इसलिए दवा भी दे रहे हैं, गैस भी दे रहे हैं, उनको बिजली भी दे रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं, 5 रुपए इलाज के लिए 5 लाख दे रहे हैं, और तो किसानों के लिए सम्मान निधि दे रहे हैं। तो हम सब कुछ दे रहे हैं, तो देने वाले को जनता भी समझ रही है। हिंदुत्व की बात करती है, सपा का ये कहना है, लेकिन हिंदुत्व की अगर बात करती है तो हिंदू को क्यों ऐसा भटकाया जा रहा है? बेरोजगारी अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को हिंदू और हिंदुत्व में फर्क जान लेते तो शायद ये नहीं कहते कि जो कोविड की हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।